क्लास 12th हिंदी गद्यखंड चैप्टर 2। उसने कहा था वीवीआर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, बुद्धू का कांटा रचना है। बुद्धू का कांटा किन की रचना है? तो बुद्धू का कांटा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। किन की रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। क्वेश्चन नंबर 2, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? 20वीं सदी के। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है? गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियाँ लिखी है। उसने कहा था कहानी का नायक है। उसने कहा था कहानी का नायक कौन है? लहना सिंह है, जो जमादार पद पर स्थित था। जिनमें कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? गुलेरी जी की नहीं है हारे को हरिनामा, सुखमय जीवन, बुद्धू का कहता। उसने कहा था ये सब गुलेरी जी की रचना है और इनको सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कहा था 1911 में और उसने कहा था 1915 में प्रकाशित किया गया था ये वीवीआर। उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी क्या है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। तो इनमें से सभी। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो अमृतसर का चित्रण है। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? तो लहना सिंह के गांव का नाम माझे था। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? माझे। लहना सिंह किस पद पर था? लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जमादार पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था? जमादार। लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई? तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई। किसके गोद में हुई? वजीरा सिंह के। पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? तो भारतीय सिपाहियों का जर्मनियों के साथ संघर्ष हुआ था। जर्मन लप्तन को किसने मार गिराया? तो जब जर्मन लप्तन को लहना सिंह ने मार गिराया था, जो अपने साथ बम लेके आया था। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर 77 था। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी है? तो सरकार ने सूबेदार को ज़मीन लायलपुर में दी है। कहाँ दी है? लायलपुर में। गुलेरी जी का जन्म हुआ। गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ? जयपुर राजस्थान में। सुखमय जीवन। सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो सुखमय जीवन जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई। यह क्वेश्चन पीछे भी दी हुई है। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1915 में। ये यहाँ है। सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कहा था 1911 में और उसने कहा था 1915 में। अगला क्वेश्चन, कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? कछुआ धर्म किसकी कीर्ति है? तो कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कीर्ति है। पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो वह भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? तो इसमें हो जाएगा मजदूरी और प्रेम। मजदूरी और प्रेम गुलेरी रचित नहीं है। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई का अर्थ होता है मंगनी। कुरमाई का क्या अर्थ होता है? मंगनी। जो लहना सिंह अमृतसर के मेले में पूछा करता था तेरी कुमराई हो गई। अगला क्वेश्चन, बोधा कौन था? बोधा कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का लड़का था। सूबेदार हजारा सिंह का लड़का था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी जूथन ये नहीं है, रोज ये अज्ञा जी की है, तिरिच ये भी नहीं है। उसने कहा था कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? फिर वही बात, सुखमय जीवन 1911, बुद्धू का कांटा 1911, उसने कहा था 1915 और ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है।
गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी, याद रखना है, गुलेरी जी, तो ग से गहमर। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? उसने कहा था कहानी के कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त। उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभक्त है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 को और निधन 12 सितंबर 1922 को। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह उसने कहा था कहानी का पात्र है। लहना उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी? तो यह कर्म प्रधान है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना। अगला क्वेश्चन, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? तो लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? यह भी है। बचपन में लहना सिंह लड़की से तेरी कुमराई हो गई यही बार बार प्रश्न करता था। लपतन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक से छोड़कर जाने को कहता है? तुम 10 आदमी। कितने आदमी? 10 आदमी। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो अमृतसर में लहना सिंह के मामा थे। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो मामा थे। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजता है? तो लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए बजीरा सिंह को भेजता है। सूबेदार ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? तो सूबेदारनी ने अपने पति और पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह को कहा, जो कि उस वचन को लहना सिंह ने बखूबी निभाया और अपनी प्राण त्याग दी। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो यह बजीरा सिंह। कौन? बजीरा सिंह। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? तो अमृतसर।